हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टेस्ला क्लासेस के प्रॉब्लम नंबर 13 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन में, जहां पे हम 30 ऐसी प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से कर रहे हैं जिनके थ्रू अगर आप निकल गए ना तो फिर आपको कुछ भी रिवाइज करना नहीं रह जाता। इस चैप्टर का हर कंसेप्ट इलिस्ट्रेशंस के थ्रू आपके माइंड में फिट बैठ जाएगा। चाहे फिर आप नीट का एग्जाम दें, आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस का एग्जाम दें, या फिर आप अपने बोर्ड्स का एग्जाम दें, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें फिजिक्स आती है और मोशन इन ए प्लेन से क्वेश्चन आता है, आपका अनसॉल्व्ड नहीं रहेगा। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 और रिवर बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 3 पे आज हम आ गए हैं। जी हाँ, देखिए ध्यान से, खुद से कीजिए पॉज करके, और फिर मैं तो हूं ही आपके पास। चलिए भाई, ए स्विमर कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज हमने वही ली है जो पिछले क्वेश्चन में थी, लेकिन जो पूछा गया है वो अलग है। ओके, चलिए भाई, स्विमर है 10 की स्पीड से तैर सकता है, यानी ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। सर ये तो क्लियर है, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड तो ये होगी स्विमर की रिवर के हिसाब से। इफ विड्थ ऑफ द रिवर इज 50 मीटर, डी दे रखा है प्यारे बच्चों 50 मीटर। अच्छा, तो रिवर इज फ्लोइंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड होती है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पानी बह रहा है नदी में। फाइंड टाइम टेकन, टाइम निकालना है टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? हाँ तो कंडीशन तो बोलो। कंडीशन ये है, पहले ये पार्ट करना है, फिर दूसरे पे चलेंगे। पहली ये है कि कितना मिनिमम टाइम उसको रिवर क्रॉस करने में लगेगा, कितना मिनिमम टाइम। हाँ चलो फिर करते हैं भाई स्टार्ट। बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। कैसे सर, कैसे 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 आसान है? देखो भाई, ऐसे ये मान लिया मैं रिवर बना लेता हूं ऐसे। ओके, इस तरह से ये अपने पास रिवर हो गई। इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ कितनी है? 50 मीटर। हाँ, ये 50 मीटर इसकी चौड़ाई है रिवर की। मान लिया अपना बंदा यहां पे है भाई, फिलहाल पानी इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इटसेल्फ 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब कम से कम टाइम में उसको दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए किस तरह से जाना पड़ेगा? सोचो। देखो भाई, सिंपल सी बात है, क्रॉस कराएगी कौन सी वेलोसिटी उसको? वर्टिकल वाली। वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस के अलोंग वाली, एक्स वाली उसको क्रॉस नहीं कराएगी, इतना तो पक्का है। ठीक है, वो तैर सकता है 10 की स्पीड से, रिवर के रिस्पेक्ट में वो 10 की स्पीड से तैरेगा। हाँ, अगर वो इस तरफ जाए 10 की स्पीड से, तो 10 का कुछ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में और कुछ वर्टिकल, कुछ वाई में, यानी वाई की तरफ 10 से तो कम ही रहेगा ना। हाँ, तो स्पीड उसकी 10 से कम होगी वाई के अलोंग, अगर वो किसी न किसी एंगल पे जाता है। ठीक है, यानी ऐसे उसको नहीं जाना चाहिए अगर मिनिमम टाइम में जाना है तो। अच्छा, एक काम कर ले, वो अगर इस तरफ तैरना स्टार्ट कर दे तो नदी उसको अपने आप उस तरफ धकेलेगी, ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा, शायद कम से कम टाइम लगे ना प्यारे बच्चों। क्यों? इस तरफ अगर 10 से वो जाएगा तो एक कंपोनेंट तो इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, तो जो कंपोनेंट इसको क्रॉस कराएगा 10 से तो कम ही होगा। हाँ भाई, अरे इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे अगर ये एंगल से जाएगा तो, एक y की तरफ एक x की तरफ, तो y की तरफ वाला कंपोनेंट 10 से तो कम ही होगा। इस 10 इन दोनों से मिलके ही तो 10 बनेगा, यानी 10 इन दो में डिवाइड होगा, दो में बटेगा, तो ये 10 से तो कम हुआ। हाँ, तो ऐसे भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो ये 10 से ज्यादा हो नहीं सकता, और 10 अगर रखना है तो पर्सन को ना इस तरफ भेज दो भाई। हाँ, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। अगर स्विमर फ्लो के बिल्कुल परपेंडिकुलर तैरना स्टार्ट करेगा तो वो शॉर्टेस्ट टाइम में जाएगा। एवरीवन ध्यान रखना है, क्लियर? क्योंकि तभी इसके वेलोसिटी का पूरा कंपोनेंट इस तरफ होगा। हालांकि वाटर इसको इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ जाएगा, पहुंचे तो ये यहां कहीं पहुंचेगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे बैठा हुआ पर्सन, है ना? हाँ, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहां से यहां पहुंचता तो होता शॉर्टेस्ट टाइम, तो ना प्यारे बच्चों। अगर यहां पहुंचना है तो इस तरफ चलना पड़ेगा। हाँ, और 10 की स्पीड से इस तरफ ये जाना शुरू करेगा, तो 10 कोस थीटा हिस्सा इस तरफ, 10 साइन थीटा हिस्सा इस तरफ, तो 10 कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू 1 से कम ही होगी किसी न किसी एंगल पे, तो हाँ 1 से कम होगी, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेलोसिटी 10 से कम रह गई इस तरफ।
हाँ, लेकिन अगर ये बिल्कुल सीधा तैरने की कोशिश करेगा, ऐसे ना जाके ऐसे जाएगा, तो पहुंचेगा यहां सही, लेकिन टाइम मिनिमम होगा। ओके, और वो कितना होगा? सो टाइम मिनिमम विल बी इक्वल टू कितना भाई? डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डी ट्रेवल करनी है। अब आप बोलोगे कि सर गया तो ऐसे है ये, तो ये ट्रेवल किए इसने तो, अरे घोंचू, ये वाली स्पीड में ले लूंगा, 50 को डिवाइड कर दूंगा तो वो टाइम आ जाएगा, लेकिन ये वाली स्पीड नहीं है, 50 नहीं लेंगे। अगर ये स्पीड लेके डिवाइड करोगे आप तो लेंथ भी ये वाली लेनी है, लेकिन ये विड्थ लेके ये स्पीड से डिवाइड कर दो तो भी मिनिमम टाइम आएगा। क्लियर? कॉमन सेंस समझा चुका हूं। सो बाय में स्पीड कौन सी? स्विमर की रिवर के रिस्पेक्ट वाली। क्लियर? तो भाई ये कितना, तो इस तरह से ये फार्मूला टी मिनिमम इस तरह से पहुंच जाएगा। अब डी की वैल्यू कितनी है? 50, ये कितना है? 10, 5 सेकेंड उसको मिनिमम टाइम लगेगा। ये फर्स्ट पार्ट में भी हमने किया था, फर्स्ट पिछले से पिछला क्वेश्चन जो था वो मिनिमम टाइम ही है। उसमें कैसे चलता है पर्सन? ऐसे परपेंडिकुलर चलता है फ्लो के, याद है ना? यहां कहीं पहुंचता है, उसमें हमने ये ड्रिफ्ट भी निकाली थी, याद है ना? वो मिनिमम ही था टाइम। अब सुनो भाई, इसका दूसरा पार्ट क्या बोलता है? दूसरा पार्ट बोलता है स्विमर टेक शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर। अब रास्ता छोटे से छोटे लेना है, तो बताओ कितना टाइम उसको क्रॉस करने में लगेगा? सुनो भाई, अगर रास्ता छोटे से छोटा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी पे बना दूं? चलो इसको रब करता हूं, या फिर इसको रहने दो यार, एक नया पेज ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ यहां ले लो। सुनो भाई, अब इस पे ये अपनी रिवर थी इस तरह से, ठीक है सर? तो इस रिवर के यहां से अपने पर्सन ने स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, इस तरफ वेलोसिटी ऑफ द रिवर है हाँ 5 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल। तो इसको अब शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, सबसे छोटा पाथ तो ये है हाँ। अब अगर ये पाथ के लिए ऐसे चलना स्टार्ट करे तो यहां कहीं पहुंचेगा तो बात नहीं बनेगी। यानी कॉमन सेंस है सर, इसको इस तरफ दौड़ाइए आप। हाँ, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर इस तरफ होगी, तो फिर रिवर और स्विमर मिलके ओवरऑल इनका रिजल्टेंट यहां कहीं आ जाएगा। मानते हो आप? हाँ, और ग्राउंड वाले पर्सन के हिसाब से ये वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हो गई। क्लियर? हाँ भाई, तो अब यानी इसको इस थीटा एंगल से चलना पड़ेगा। हाँ, ये थीटा भी निकालेंगे, और अब कितना टाइम लगेगा इसको? अब ये यहां कहीं पहुंच जाएगा हाँ, लेकिन ये थीटा निकालना पड़ेगा हमें, कितनी एंगल से चलूं कि शॉर्टेस्ट पाथ हो, यानी यहां से चल के और यहां पहुंच जाए, ऐसे जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो कम से कम है ना उस केस में, ठीक है? हाँ, तो चलो भाई कैसे करोगे? कितना टाइम ये अब लेगा? टाइम कितना लेगा क्रॉस करने में? हाँ, वो हमें निकालना है। तो टाइम अब की बार होगा डिस्टेंस बाई ये वाली स्पीड। क्लियर है ना? हाँ, क्योंकि ये डिस्टेंस है भाई, तो ये स्पीड निकालनी पड़ेगी ना, वी स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड जो है। सिंपल है ना? हाँ, तो अब ये कितनी है? सुनो भाई, ये भी बिल्कुल आसान है निकालना। अब मेरे पास ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर है, इसको मैं यहां रख सकता हूं, इसको उठा के यहां रख सकता हूं। हाँ, ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द रिवर 5 मीटर पर सेकेंड है, बिल्कुल। तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई प्यारे बच्चों, इस तरह से बन गई ना, बिल्कुल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी वैल्यू मुझे चाहिए वीएस की, कितनी आएगी? अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, याद है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये वीएस कितना आएगा? ये डी 50 है, और वीएस आ जाएगा अपने पास अंडर रूट इसका स्क्वायर, ये 10 था, 10 का स्क्वायर, ओके, माइनस में ये 5 है तो 5 का स्क्वायर। क्लियर? और इसको पुट कर दो, सो टी विल बी इक्वल टू 50 बाई अंडर रूट 100 माइनस 25 75। इतने सेकंड का टाइम लगेगा। क्लियर है एवरीवन? ये इतना सेकंड लगेगा। क्या 5 सेकंड से भी कम है? अरे ना 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 ना, 8 64 9 निमा 81 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग सेकंड इसको लगेंगे, है ना? शॉर्टेस्ट टाइम से तो ज्यादा लगा ना, शॉर्टेस्ट से तो ज्यादा ही लगेगा सर। ये शॉर्टेस्ट टाइम नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू लगने वाला टाइम है। अब ये एंगल कितनी से चले कि शॉर्टेस्ट पाथ से पहुंच जाए? वो थीटा निकाल लो, इसी ट्रायंगल से निकल जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस वी आर बाई वी एस आर। क्लियर है एवरीवन?
ये कॉमन सेंस है, रटना मत ये फार्मूलाज, कॉमन सेंस जैसे समझाया है। तो वी आर की वैल्यू 5 है, वी एस आर की वैल्यू 10 है, 1/2 है, साइन थीटा 1/2 में कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 32 डिग्री होता है। क्लियर एवरीवन? हमेशा 30 नहीं आएगा, हमेशा 30 नहीं आएगा, ये 10 है और ये 5 है तब आएगा, अदरवाइज कैसे आएगा सर? ये फार्मूला बन गया भैया, इस तरह से कर सकते हो, कॉमन सेंस प्यारे बच्चों। क्लियर एवरीवन? सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्वेश्चन। आज हमने क्या सीखा? आज हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों? दो चीजें सीखी। पहली बात, कम से कम टाइम एक स्विमर को रिवर क्रॉस करने में तब लगता है जब वो बिल्कुल फ्लो के परपेंडिकुलर चले। हालांकि एग्जैक्टली अपोजिट बैंक पे नहीं पहुंचेगा, थोड़ी सी ड्रिफ्ट तो आएगी, लेकिन टाइम मिनिमम जरूर हो जाएगा। क्लियर? और वो टाइम मिनिमम कितना होगा? d बाई वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, सिंपली। दूसरी बात, छोटे से छोटे पाथ से अगर स्विमर को पहुंचना है दूसरे किनारे तक, तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? किसी न किसी एंगल से रिवर फ्लो के अपोजिट चलने लगेगा। क्लियर? और उस तरह से हम क्या कर सकते हैं? d बाई वी एस, डी बाई वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड पुट कर देंगे, अपने पास आंसर टाइम का आ जाएगा। क्लियर? तो हमने सीखा टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। पहली बात, मिनिमम वाला टाइम कब होगा? दूसरी बात, मिनिमम पाथ, स्मॉलेस्ट पाथ कौन सा होगा और उसमें टाइम कितना लगेगा, ये हमने सीखा। सो आई होप मजा आया होगा आज वाला क्वेश्चन समझ के प्यारे बच्चों। इसको समझिए, एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर भी ना हो तो मैं बैठा हूं। ओके, रिवर बोट से रिलेटेड आई होप आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। जितने तरीके बनते थे मैंने सभी आपको करवा दिए। इससे बाहर क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। चाहे आप नीट का एग्जाम दें, चाहे जेईई का एग्जाम दें, या फिर अपने सिंपल बोर्ड्स का एग्जाम दें, फिर भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आपको रहती है तो आप मुझे कभी भी इस मोबाइल नंबर पे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाय भेजिए, हेलो भेजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कीजिए, मैं लाइव जूम लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, हम आमने सामने भी आ जाएंगे, प्रॉब्लम समझा दूंगा मैं आपको। पेन टैब पे लिखूंगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा, सब समझ में आएगा। टेस्ला क्लासेस की नाम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे कोई भी चैप्टर आप 11th का, 12th का, जेईई लेवल का, सीबीएसई लेवल का, अपने बोर्ड लेवल का या फिर नीट लेवल का, हर चैप्टर अवेलेबल है वहां पे मात्र 300 रुपीज में, और 1800 रुपीज में पूरे का पूरा कोर्स आप किसी भी ग्रेड का ले सकते हैं फिजिक्स का। सो बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी रेन मैन, अम्ब्रेला लेके पर्सन खड़ा है वो वाली। सो जय हिंद एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट में।